आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आज मैं आपको आपकी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी ना कल की नहीं है, ना परसों की है। ये कहानी उस दिन की है जिस दिन हम सबको अकेले उतर जाना है, कब्र के अंधेरे में। कल तक जिन लोगों के साथ हम हंस रहे होते हैं, जिनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, आज वही लोग हम पर मिट्टी की पहली परत डाल रहे होते हैं। कभी सोचा है तूने कि तेरे कंधों पर जिसे तू प्यार से सुलाता है, कल वही कंधे तुझे कब्र तक ले जाएंगे। और जब कब्र का पत्थर बंद होता है, जब आखिरी बार रोशनी का एक टुकड़ा भी गायब हो जाता है, उस वक्त ना माँ होती है, ना बाप, ना बेटा, ना मोहब्बत, सिर्फ तू और तेरा अमल होता है। मुझे याद है, मेरी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी। सीने पर एक बोझ सा आ गया था। लोग मेरे आसपास थे, किसी के हाथ में पानी था, कोई रो रहा था। मगर मैं सबको सुन तो रहा था, पर जवाब देने का हौसला खो चुका था। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा उठ जा, अल्लाह का नाम ले। मगर मेरी जुबान अब मेरा साथ छोड़ रही थी। और फिर अचानक हर आवाज धीमी पड़ने लगी। मेरी नजर धुंधली हो गई और एक गहरी सी खामोशी मेरे वजूद में उतर गई। मैं मर चुका था। जब मुझे होश आया, मैं कब्र में था। चारों तरफ अंधेरा, न फोन, न रोशनी, न आवाज, न साया। मैंने चीखना चाहा, मगर मेरी आवाज ही मुझे नहीं सुन रही थी। मैंने भागना चाहा, मगर मेरी टांगों में ताकत नहीं थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, ये कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं, ये या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड्ढा। और अल्लाह की कसम, उस पल समझ आया, दुनिया सिर्फ एक धोखा थी। फिर मैंने देखा, मेरे पास कुछ आ रहा है, रोशनी का एक टुकड़ा। मेरी नमाज मेरे पास आकर खड़ी हो गई। एक नर्म सी खुशबू मेरे गिर्द आ गई। ये मेरी माँ की खिदमत थी, जो मेरे लिए दुआओं की दीवार बन गई। मुझे ठंड महसूस हुई। ये मेरे छोटे से सदके का सवाब था, जो मुझे अंधेरे से बचा रहा था। मगर कुछ साए भी थे। मेरे झूठ, मेरी गीबत, मेरा वक्त का जाया होना, वो सब मेरी तरफ आ रहे थे, मुझे डरा रहे थे। मैं रो रहा था, पर अब आंसू भी काम के नहीं थे। तभी मुझे आवाज आई, अब समझे असल जिंदगी क्या है? फिर मैंने देखा, मेरे पास कुछ आ रहा है, रोशनी का एक टुकड़ा। मेरी नमाज मेरे पास आकर खड़ी हो गई। एक नर्म सी खुशबू मेरे गिर्द आ गई। ये मेरी माँ की खिदमत थी, जो मेरे लिए दुआओं की दीवार बन गई। मुझे ठंड महसूस हुई। ये मेरे छोटे से सदके का सवाब था, जो मुझे अंधेरे से बचा रहा था। मगर कुछ साए भी थे। मेरे झूठ, मेरी गीबत, मेरा वक्त का जाया होना, वो सब मेरी तरफ आ रहे थे, मुझे डरा रहे थे। मैं रो रहा था, पर अब आंसू भी काम के नहीं थे। तभी मुझे आवाज आई, अब समझे असल जिंदगी क्या है?
फिर 2 नूर के फरिश्ते मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? मेरे होंठ कांप रहे थे, पर मेरी नमाज मेरे साथ थी, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ थी और मैं जवाब दे पाया। मगर मैंने बगल की कब्र से आवाज सुनी, किसी और की चीख। वो जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह को याद नहीं किया था। उस पल मुझे एहसास हुआ, आज जो मजाक लगता है, कल वही सच बनकर सामने खड़ा होता है। एक शख्स था जो दुनिया में सिंपल जिंदगी जीता था, नमाज का पाबंद, माँ बाप का खिदमत गुजार। आज उसकी कब्र में रोशनी थी, सुकून था। और दूसरा, पैसे का गुलाम, गुनाह का आदी, नमाज से दूर, आज वो कब्र में चीख रहा था, पर सुनने वाला कोई नहीं था। तब मुझे समझ आया, असली नुकसान मौत का नहीं, असली नुकसान अल्लाह से दूर मरना है। अगर आज रात तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, तो क्या तुम्हारा अमल बोल सकेगा? अगर आज तुम भी उस कब्र में उतर जाओ, तो क्या तुम्हारा सजदा तुम्हारी हिफाजत करेगा? आज भी वक्त है, अभी सांस बाकी है, अभी सजदा मुमकिन है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। अपने रब के आगे झुक जाओ, इससे पहले के लोग तुम्हें जमीन के आगे झुका दें। या अल्लाह, हमारी कब्रों को रोशनी से भर दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे आमाल को हमारा साथी बना दे और हमें ऐसी मौत अता कर कि तू हमसे राजी हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन।